आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने कुछ साल पहले आप कह सकते हैं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है शीना बोरा की। एक नौजवान महत्वाकांक्षी महिला। मुंबई में उसके बड़े सपने थे, एक अच्छी नौकरी थी, एक रिश्ता था जिस पर उसे भरोसा था। हाँ। लेकिन उसकी कहानी का अंत बेहद खौफनाक और सच कहें तो चौंकाने वाला था। बिल्कुल, सोचा भी नहीं जा सकता था ऐसा कुछ। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जान लेने वाला कोई और नहीं होगा, बल्कि वो इंसान होगा जिस पर शायद वो सबसे ज्यादा यकीन करती थी, उसकी अपनी माँ। हाँ, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। एक माँ और बेटी का रिश्ता और फिर ये अंजाम। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जांच के कुछ पहलू हैं, कोर्ट की कार्रवाइयों के ब्यौरे भी। आज हम इन्हीं के जरिए इस उलझी हुई गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ। झूठ, धोखा और एक माँ पर अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप के पीछे की जो दिल दहला देने वाली परतें हैं, उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला लगता है। हाँ बिल्कुल, और ये मामला वाकई कई सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ अपराध के बारे में नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक दिखावा, मतलब वो सोशल स्टेटस, अपनी एक खास पहचान बनाए रखने की जिद, हाँ वो इमेज और अतीत के दबे हुए राज किसी को किस हद तक ले जा सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे रिश्तों का ऐसा जाल बुना गया जिसमें सच और झूठ ऐसे उलझ गए कि उसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। सही कहा। ये एक आईना है समाज के उस पहलू का भी जहां छवि सब कुछ होती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल 2012। शीना बोरा मुंबई में थी। एक जानी मानी मीडिया कंपनी में काम कर रही थी। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पटरी पर लग रही थी, और वो राहुल मुखर्जी के साथ रिश्ते में थी। और ये रिश्ता, जैसा आपने कहा, इस कहानी में बहुत अहम है। राहुल मुखर्जी ये पीटर मुखर्जी के बेटे थे। हाँ। और पीटर मुखर्जी उस वक्त मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे, एक पावरफुल टेलीविजन एग्जीक्यूटिव। और राहुल की सौतेली माँ थी इंद्राणी मुखर्जी, एक बेहद कामयाब, प्रभावशाली और कह सकते हैं ग्लैमरस महिला। बिल्कुल, मुंबई के हाई प्रोफाइल सर्कल में उनका बड़ा नाम था, रुतबा था। हाँ, उनकी अपनी एक मीडिया कंपनी भी थी। मतलब बाहर से देखें तो सब कुछ परफेक्ट लगता था। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट लाइफ। बिल्कुल, बाहर से सब परफेक्ट था, लेकिन यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। दुनिया की नजरों में इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा की बड़ी बहन थी। हाँ, बहन। उसे अपनी छोटी बहन बताकर सबसे मिलवाती थी। लेकिन ये एक सफेद झूठ था। बिल्कुल। असलियत ये थी कि शीना इंद्राणी की बेटी थी। बेटी? हाँ, बेटी। उसका जन्म तब हुआ था जब इंद्राणी बहुत यंग थी, टीनेजर थी, असम में। और सालों तक इंद्राणी ने इस राज को दुनिया से छुपाए रखा। अच्छा। सिर्फ शीना ही नहीं, उनके एक बेटे भी थे, मिखाइल बोरा। हाँ। उसे भी उन्होंने अपना छोटा भाई ही बताया था। दोनों को? हाँ, दोनों को। सोचिए, अपनी पूरी एडल्ट लाइफ, अपना करियर, अपनी शादी, अपनी सोशल पहचान, सब कुछ इसी बुनियाद पर खड़ा किया गया था कि उनके 2 छोटे भाई बहन हैं, बच्चे नहीं। ये तो कमाल का डिसेप्शन है। हाँ, ये उनकी परफेक्ट बेदाग छवि का आधार था। और ये राज इतने सालों तक दबा भी रहा, किसी तरह मैनेज किया उन्होंने। लेकिन फिर जैसा आपने बताया, शीना को राहुल मुखर्जी से प्यार हो गया। और यहीं से इंद्राणी की मुश्किलें शायद शुरू हुई, क्योंकि राहुल रिश्ते में इंद्राणी के सौतेले बेटे थे। हाँ, पीटर के बेटे। मतलब अगर शीना और राहुल का रिश्ता आगे बढ़ता, शादी तक पहुंचता, तो ये राज कैसे छुपता? ये तो बाहर आ ही जाता। टाइम बॉम्ब जैसा था। सोचिए जरा, अगर ये सच खुल जाता कि जिसे वो अपनी बहन बताती आई है वो असल में उनकी बेटी है। हाँ। और वो उस बेटी के सौतेले भाई से ही शादी करने जा रही है, तो समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाती? जिस हाई सोसाइटी में उन्होंने इतनी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, वहां उनका क्या होता? सब खत्म हो जाता। हाँ, सालों से बनाया गया उनका वो आभा मंडल, उनकी सेल्फ मेड वुमेन की इमेज, सब एक झटके में बिखर जाता। और शायद इंद्राणी के लिए ये मंजूर नहीं था। ये रिश्ता उनके बनाए हुए झूठ के महल को ढा सकता था। और फिर आती है वो तारीख 24 अप्रैल 2012। उस शाम शीना को अपनी माँ मतलब इंद्राणी का मैसेज मिला। मिलने के लिए बुलाया गया। अब जाहिर है शीना को कोई शक नहीं हुआ होगा, आखिर वो अपनी माँ से मिलने जा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। बिल्कुल नहीं सोचा होगा। रिपोर्ट्स और बाद में जो खुलासे हुए, उनके मुताबिक शीना उस रात एक कार में बैठी। उस कार में इंद्राणी मुखर्जी थी,
उनके साथ थे इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना, हाँ, एक्स हस्बैंड, और उनका ड्राइवर श्यामवर राय। ये तीनों उस कार में मौजूद थे। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आरोपों के अनुसार उसी चलती कार में शीना का गला घोट दिया गया। चलती कार में? हाँ, चलती कार में। कहा जाता है कि इंद्राणी ने खुद संजीव खन्ना की मदद से ये किया, जबकि ड्राइवर श्यामवर राय गाड़ी चला रहा था और सब देख रहा था। ये सोचना भी भयानक है। हाँ, ये सब कितनी आसानी से प्लान किया गया और अंजाम दिया गया, ये सोचना भी वाकई मुश्किल है। हत्या के बाद कहानी और भी भयानक हो जाती है। शीना के शव को एक सूटकेस या बैग में रखा गया। फिर पूरी रात गाड़ी चलाकर वे लोग मुंबई से काफी दूर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक सुनसान जंगली इलाके में पहुंचे। रायगढ़ के जंगल में? हाँ, वहां शव को पेट्रोल डालकर जलाया गया और जो कुछ बचा उसे वहीं जंगल में गाड़ दिया गया। जैसे शीना कभी थी ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। वो बस गायब हो गई, जैसे हवा में। और गायब होने की ये कहानी अगले 3 साल तक चलती रही। ये भी अपने आप में हैरान करने वाला है कि कैसे इतने लंबे समय तक इस राज को छुपाए रखा गया। बिल्कुल। जब शीना के दोस्तों ने पूछा, ऑफिस के लोगों ने पूछा, तो इंद्राणी ने बड़े आराम से, बड़े शांत तरीके से सबको बताया कि शीना आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई है। अमेरिका? हाँ, उसने अचानक जाने का फैसला किया। राहुल मुखर्जी को भी यही बताया गया। राहुल तो यकीनन परेशान हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। वो परेशान था। उसने बार बार शीना से संपर्क करने की कोशिश की, उसके फोन पे कॉल किया, मैसेज भेजे, लेकिन फोन हमेशा बंद मिला, स्विच्ड ऑफ। हाँ। इंद्राणी ने राहुल को समझाया कि शीना उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है, इसलिए राहुल को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। और राहुल ने मान लिया। कुछ समय तक राहुल ने शायद इस बात पे यकीन भी कर लिया। या आप क्या कर सकता था वो, आखिर वो उसकी सौतेली माँ थी, वो क्यों झूठ बोलेगी, ऐसा उसने सोचा होगा। भरोसा किया होगा। और इसी तरह 3 साल बीत गए। 3 लंबे साल। 3 साल तक किसी ने इंद्राणी की कहानी पर गहरा शक नहीं किया, या शायद किया भी हो तो उसे आवाज नहीं मिली। हाँ, शायद। इंद्राणी और पीटर मुखर्जी अपनी हाई प्रोफाइल जिंदगी जीते रहे, शानदार पार्टियों में जाते रहे, विदेश यात्राएं करते रहे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था दुनिया के लिए। बाहर से सब नॉर्मल। हाँ। जबकि हकीकत ये थी कि कहीं दूर जंगल में उनकी बेटी या बहन कहे, उसके अवशेष दफन थे। ये दोहरा जीवन जीना कितना मुश्किल रहा होगा, या शायद उनके लिए आसान था, ये भी एक सवाल है। हाँ, ये तो वही जाने। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी जब तक कि अगस्त 2015 नहीं आ गया। हाँ, 2015। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। इसका खुलासा भी बड़े नाटकीय ढंग से हुआ। इसकी शुरुआत हुई ड्राइवर श्यामवर राय की गिरफ्तारी से। हाँ, श्यामवर राय को पुलिस ने किसी और ही मामले में पकड़ा था, कुछ अवैध हथियार रखने के आरोप में शायद। हाँ, आर्म्स एक्ट का केस था, लेकिन पुलिस पूछताछ के दौरान शायद दबाव में या अपने गुनाह की बोझ तले वो टूट गया। अच्छा। और उसने वो राज उगल दिया जिसे वो 3 साल से अपने सीने में दफन किए हुए था। उसने पुलिस को 24 अप्रैल 2012 की उस रात की पूरी कहानी बताई। ओह, सब कुछ? हाँ, सब कुछ। कैसे शीना को कार में बुलाया गया, कैसे उसकी हत्या की गई और कैसे रायगढ़ के जंगल में शव को ठिकाने लगाया गया। उसने वो जगह भी बता दी जहां शव दफनाया गया था। ओह, तो पुलिस फौरन हरकत में आई होगी। बिल्कुल। पुलिस श्यामवर राय को लेकर रायगढ़ के उस बताए गए जंगली इलाके में पहुंची, खुदाई की गई और वहां से कंकाल के कुछ अवशेष और जली हुई चीजें मिली। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी थी जांच में। हाँ, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसके बाद फॉरेंसिक जांच हुई। जो अवशेष मिले थे उनका डीएनए टेस्ट किया गया। डीएनए टेस्ट? हाँ, और उसका मिलान इंद्राणी मुखर्जी और शीना के बायोलॉजिकल पिता से किया गया। रिपोर्ट आई और उसने कंफर्म कर दिया वो अवशेष शीना बोरा के ही थे। तो 3 साल से बोला जा रहा झूठ अब सामने आ गया। हाँ, झूठ तार तार हो चुका था। शीना अमेरिका नहीं गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। और जैसे ये खबर बाहर आई, बाप रे, पूरे देश में सनसनी फैल गई होगी। हाँ, बिल्कुल। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैली। हर टीवी चैनल, हर अखबार में यही खबर थी। हर कोई हैरान था, स्तब्ध था। मतलब विश्वास करना मुश्किल था। क्या वाकई एक माँ अपनी बेटी की हत्या कर सकती है सिर्फ अपना अतीत और अपनी सामाजिक छवि बचाने के लिए? ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही थी। बिल्कुल।
इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। मुंबई पुलिस ने सबसे पहले इंद्राणी मुखर्जी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। फिर उनके पूर्व पति संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया गया, जो कथित तौर पर हत्या में शामिल थे, और ड्राइवर श्यामवर राय, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, उसे भी गिरफ्तार किया गया। और पीटर मुखर्जी? कुछ समय बाद पीटर मुखर्जी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप लगा कि उन्हें हत्या की जानकारी थी और उन्होंने सबूत मिटाने और अपराध छुपाने में मदद की। मतलब एक पूरा हाई प्रोफाइल परिवार इस भयानक अपराध के जाल में उलझ गया। इस पूरे घटनाक्रम ने देश को सही में झकझोर कर रख दिया था। लोग इंद्राणी मुखर्जी की कहानी फॉलो कर रहे थे। एक छोटे शहर से आके मुंबई में अपना एक एम्पायर खड़ा करने वाली महिला। हाँ, एक सक्सेस स्टोरी की तरह देखा जाता था उन्हें। हाँ, जो लोग कभी उसकी सफलता, उसके ग्लैमर की तारीफ करते थे, अब उसे एक अलग ही नजर से देख रहे थे। धोखे का, झूठ का एक चेहरा। एक ऐसी महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी की और अंत में उसी झूठ ने उसे निगल लिया। अब सवाल उठता है मकसद का। मोटिव क्या था? आखिर क्यों किया ये सब? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो शर्मिंदगी का डर, दूसरा नियंत्रण खोने का डर, और शायद पैसा भी। पैसा भी? कैसे? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया, इंद्राणी किसी भी कीमत पर ये राज नहीं खुलने देना चाहती थी कि शीना उनकी बहन नहीं, बेटी है। असम में उनका एक अतीत था, एक पहली शादी थी जिसे वो पूरी तरह से दफन कर चुकी थी। और शीना का राहुल के साथ रिश्ता? हाँ, शीना का राहुल के साथ रिश्ता इस दफन अतीत को कब्र से बाहर निकालने का सबसे बड़ा खतरा बन गया था। अगर ये रिश्ता शादी में बदलता तो सच सामने आ जाता। साथ ही कुछ प्रॉपर्टी और पैसों से जुड़े विवादों का भी जिक्र आया कि शायद शीना अपने हक के पैसे मांग रही थी जो इंद्राणी देना नहीं चाहती थी। तो मकसद शायद इन सब का एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण था। मतलब सिर्फ सामाजिक शर्मिंदगी नहीं, बल्कि कंट्रोल और पैसा भी? हाँ, ये मुमकिन है कि मकसद सिर्फ एक ना हो, कई चीजें जुड़ी हों। नियंत्रण की इच्छा भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। इंद्राणी ने अपनी जिंदगी को, अपनी इमेज को बहुत बारीकी से कंट्रोल किया था। शीना और राहुल का रिश्ता उनके इस कंट्रोल के लिए सीधा चैलेंज था। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इंद्राणी मुखर्जी शुरू से ही खुद को बेगुनाह बताती रहीं, आज तक। हाँ बिल्कुल, उन्होंने लगातार यही कहा कि शीना जिंदा है और अमेरिका या कहीं और रह रही है। उन्होंने कई तरह की थ्योरी भी पेश की। लेकिन जांच एजेंसियों और प्रोसिक्यूशन के पास जो सबूत थे, ड्राइवर का इकबालिया बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड्स, वो एक अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। हाँ, वो कहानी थी ईर्ष्या की, हेरफेर की, विश्वासघात की और अंत में हत्या की। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और बहुत चर्चित मुकदमा। साल दर साल ये केस चलता रहा। हाँ, बहुत लंबा चला। अदालत में गवाहियां हुई, जिरह हुई, नए नए तथ्य सामने आते रहे। ड्राइवर श्यामवर राय सरकारी गवाह बन गया। उसका बयान इस केस में बहुत अहम माना गया। और डिफेंस ने? बचाव पक्ष ने उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, सबूतों को चैलेंज किया। मामला और भी पेचीदा होता गया। मीडिया ने इस केस को लगातार कवर किया। हर छोटी बड़ी जानकारी पब्लिक डोमेन में आती रही। इस पूरे ट्रायल के दौरान भी एक बात जो लगातार बनी रही, वो था लोगों का गहरा सदमा और अविश्वास। मतलब ये सवाल बार बार उठता रहा कि कोई माँ अपनी सामाजिक छवि, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी ही संतान की जान लेने जैसा भयानक कदम कैसे उठा सकती है। हाँ, ये हमारे समाज के बुनियादी मूल्यों पर, पारिवारिक रिश्तों की जो हम बात करते हैं, उसकी पवित्रता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। शीना बोरा मामला सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रह गया, ये एक तरह की सामाजिक घटना बन गया। ये इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे बाहरी चमक धमक, ग्लैमर और सफलता की कहानियां कितनी भ्रामक हो सकती हैं। हाँ, धोखा दे सकती हैं। हाँ, कैसे एक परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी के पीछे, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितना गहरा अंधेरा और कितने खतरनाक राज छिपे हो सकते हैं। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि हम जिस दुनिया को देखते हैं, क्या वो वाकई वैसी है? तो हमने आज शीना बोरा मामले की परतों को खोलने की कोशिश की। एक बेटी जिसे दुनिया के सामने बहन बनाकर पेश किया गया, एक माँ जिस पर उसी बेटी की हत्या का आरोप लगा ताकि सालों से बुना गया झूठ का ताना बाना बिखर न जाए। एक कहानी जिसमें रिश्ते, पैसा, महत्वाकांक्षा और धोखा सब कुछ उलझा हुआ है। हाँ, और ये मामला हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। रिश्तों की जटिलताओं के बारे में, सामाजिक दबावों के बारे में, सच छुपाने की हताशा और उसके भयानक नतीजों के बारे में। बिल्कुल।
दिखावे की दुनिया के पीछे की सच्चाई कितनी कड़वी और डरावनी हो सकती है, ये उसका एक स्याह उदाहरण है। ये दिखाता है कि अपनी बनाई हुई झूठी पहचान को बचाने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। और अंत में ये कहानी एक परेशान करने वाली सच्चाई याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े और खतरनाक राज अजनबियों के दिलों में नहीं, हाँ, बल्कि हमारे अपने घरों की दीवारों के भीतर हमारे सबसे करीबी रिश्तों में छिपे होते हैं। इस पर सोचते हुए एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारे समाज में ये जो बाहरी दिखावा है, सोशल प्रतिष्ठा है, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कोई इंसान मानवीय रिश्तों, भावनाओं और यहाँ तक कि किसी की जान की भी परवाह ना करे। क्या इमेज जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। क्या इमेज इतनी ज़रूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने अंदर और अपने आसपास दोनों जगह तलाशना होगा।